सभी को नमस्कार। आइए अब हम अभिनव कथा भारती के चौथे सेशन में पहुंच चुके हैं। जो अभिनव कथा भारती संपादक चक्रधर, यह थर्ड सेम बीएससी बीसीए के पाठ्यक्रम में रखी हुई पुस्तक है। जो अब हम इस चौथे सेशन में जो पूस की रात प्रेमचंद की कहानी है, जो इसे आरंभ कर चुके हैं। अब ये कहानी किसानों की समस्या पर आधारित है। इसमें जो एक गरीब परिवार, जो हल्कू और मुन्नी उस परिवार के सदस्य हैं। हल्कू पति है, मुन्नी उसकी पत्नी है। जो ये दोनों बहुत गरीबी में अपना जीवन बिताते, किसानी खेतीबाड़ी करते और जो कुली मजदूरी करते जीवन बिता रहे थे। लोगों के पास कर्ज लेना, फिर अदा करना, खेत में बीज बोना, इस प्रकार जो इनकी दिनचर्या चल रही थी। तो एक वर्ष हल्कू सहना नामक एक जमींदार के पास जो कर्ज लिया था खेतीबाड़ी करने के लिए, जो वो समय पर आकर कर्ज मांगने के लिए बैठ जाता है, तो मुश्किल से हल्कू 3 रुपए इकट्ठा करके जो रखा था कंबल लेने के लिए, जो मुन्नी बहुत मुश्किल से जो जमा कर पैसे आले में रखी थी, एक दिन सहना आ जाता है पैसे मांगने। हल्कू की पत्नी मुन्नी से वह सहना के 3 रुपए कर्ज अदा करने के लिए गिड़गिड़ा कर मांगता है। मुन्नी देने के लिए तैयार नहीं होती। फिर भी जो पति का चेहरा देखकर जो सहना के जो दहशत से, डर से जो गिड़गिड़ा रहा था, तो वह रुपये निकालकर दे देती है। रुपये न देने पर वो बुरी बुरी गालियाँ दे सकता था। इस गालियाँ खाने के भय से वह पैसे उसे दे देता है। जो कमल के लिए रखे हुए 3 रुपए सहना को अब वह उठाकर दे दिया, तो आगे उसे जाड़ों के दिनों में जो खेत की रक्षा करनी थी, उसे बहुत परेशानियां उठानी पड़ती हैं। जाड़ों के दिनों में कम्बल वह नहीं ले पाता। इससे उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इन्हें जो वह ठंड में तड़पता रहता है और ठंड के डर से वह झोपड़ी के पास सो बैठकर ही अपना गुजारा करता है। हल्कू किसान खेत की रक्षा ठीक से न कर पाना, अर्थात कंबल न होने के कारण उसे जो बेसिक नीड्स, कंबल, टार्च और चाय, बीड़ी, ऐसी चीज़ें उसके पास होना था, अथवा बहुत ज़रूरत होती थी उसे। रात को कुछ चीज़ें वो साथ में लेकर गया था, लेकिन कंबल ओढ़ने के लिए उसके पास नहीं थी। इसलिए वह अपने झोपड़ी में ही गुजारा करता है। खेत के बांध पर या खेत में वह नहीं जा सकता, बहुत कष्ट होता है उसे। तो इसमें हल्कू जो पूस की रात कहानी में हल्कू और उसका कुत्ता जब खेती की रखवाली करने एक दिन जाते हैं, तो ऐसे ही कष्टों का उनको खूब सामना करना पड़ता है। तो लेखक का उद्देश्य भी यही है, जो यहाँ भारत के कृषकों की दयनीय स्थिति का वर्णन करना, अथवा पाठकों के सामने कृषकों के
मजबूरी का जो चित्रण करना। इस प्रकार जो हल्कू और उसका कुत्ता जबरा खेती की रखवाली करने जाते हैं तो वह असफल हो जाते हैं। जाड़े के मारे कुत्ते तथा हल्कू को नींद नहीं आती और खेत की भी रक्षा नहीं करते, तो वे हल्कू ठंड से बचने के लिए अनेक प्रयत्न करता है। हल्कू ठंड से बचने के लिए बीड़ी, चिलम जैसे चीज़ों का उपयोग करता है। कुत्ते को गोद में लेकर बैठता है और जो वहाँ नज़दीक के जो खेत थे वहाँ जाकर आग तापने की कोशिश भी करता है। इस प्रकार वह बहुत सारे प्रयत्न करने पर भी जो खेत की रक्षा करने में असफल ही रहता है। तो इस जो पाठ से छात्रों को क्या जानकारी मिलती है, क्या लाभ होता है, तो ये हमारे युवा छात्र जो भारत के जो भावी प्रजा है, आगे जाकर अलग अलग पदों पर वह काम करने वाले होते हैं, तो उनको इस पाठ से यह जानकारी मिलती है कि उत्तर भारत में किसान जाड़ों के दिनों में बहुत कष्ट उठाते हैं। हमारे भारत का किसान उत्तर भारत के कई प्रदेश, प्रांतों में, राज्यों में बहुत कष्ट उठाता हुआ जीता है। सूद से पैसे लेकर किसान कर्ज में ही रह जाते हैं। छात्रों को यह भी मालूम होता है कि भारत के किसान जो कर्ज में ही पैदा होते हैं, कर्ज में ही बड़े होते हैं और कर्ज में ही मर जाते हैं। तो पहले हम ये बात कह चुके हैं। तो इसी तरह जो किसान कर्ज का पैसा अदा करने में असफल हो जाते हैं, तो मनुष्य जान की बाजी लगाकर खेती बाड़ी करना चाहिए। तो ऐसे तो कष्ट आते ही हैं मनुष्य को, इन्हें हर इंसान कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो ठंड जैसी चीज़ को न डरते हुए मनुष्य जान की बाजी लगाकर खेती बाड़ी करना चाहिए। जो आलस्यता, ठंड के कारण हल्कों में एक आलस्यता जो घेर ली थी, आलस्यता आ गई थी, तो ये आलस्यता बहुत बुरी चीज़ है। आलस्यता से खेत की रक्षा नहीं हो पाती। तो ऐसी आलस्यता और मेहनत करना ये सीख लेते हैं बच्चों को, ऐसी जानकारी मिलती है। तो आइए हम अब इस छोटे से सत्र पर जो कुछ एक प्रश्नों का सामना करेंगे, प्रश्न पूछेंगे और उसका उत्तर भी ढूंढेंगे। तो यहाँ प्रश्नोत्तर भाग में पहला प्रश्न है, सहना हल्को को कितने रुपए कर्ज दिया था? जो बहुविकल्पीय उत्तर हैं, अ 10 रुपये, ब 3 रुपये, क 20 रुपये, ड 50 रुपये। तो हम देख चुके हैं पहले जो 3 रुपये, ब इसका उत्तर है ब, क्योंकि वो 3 रुपये बहुत जतन से कंबल के लिए जो घर में रखे थे वो सहना को देना पड़ा, तो कंबल के लिए 3 रुपये रखे थे। आइए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, हल्कू के कुत्ते का नाम क्या है? हल्कू के कुत्ते का नाम क्या था? तो हल्कू के कुत्ते का नाम क्या है? यहाँ बहुविकल्पीय उत्तर हैं, टॉमी, पप्पी, डॉगी, जबरा। तो यहाँ हम आरंभ में देख चुके हैं कि पात्रों के परिचय और कहानी में देख चुके हैं कि हल्कू के कुत्ते का नाम जबरा था। जबरा उसका कुत्ता। जबरा और हल्कू खेत की रक्षा करने जाते हैं। तो इस प्रकार जो ये प्रश्नोत्तर, इसमें छोटे छोटे प्रश्न करने पर कहानी याद रखने के लिए बहुत सुविधा होती है। तो इसका संदर्भ ग्रंथ पुस्तक है अभिनव कथा भारती, संपादक चक्रधर। अधिक जानकारी के लिए जो अभिनव कथा भारती में पूस की रात कहानी, जो प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी को पूर्ण रूप से पढ़ना अति आवश्यक है। थैंक यू, धन्यवाद।